राहुल गांधी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सीआरपीएफ ने अब उनके खिलाफ शिकायत की है, यह कहते हुए कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो सहयोग नहीं करते हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर आपको समझना पड़ेगा कि चाहे अदालती केस हो या फिर कल रायबरेली में जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर प्रहार किया, यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी बगैर डरे, बगैर रुके वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और एक बार फिर भाजपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा भाजपा घबराए नहीं, क्योंकि अभी तो हाइड्रोजन बॉम्ब फटने वाला है। और आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ये इशारा कर चुके हैं कि इससे पहले उन्होंने कर्नाटक में बैंगलोर के सेंट्रल सीट के बारे में खुलासा किया। अब आने वाले दिनों में कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी अपनी बात रखने वाले हैं। बकौल राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब फटने वाला है, भाजपा वाले इंतजार करें। एफआईआर पे आप कल बोल रहे थे, उसको लेकर आज काफी जो है वो इशू बनाया गया, क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, इशू तो बिहार में है। तो मेन इशू है प्लीज कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बैंगलोर सेंट्रल का। आने वाले समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। बीजेपी के लोग आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। आप जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। और गोदी मीडिया से अपनी बात कहने से कभी कतराते नहीं। उन्होंने एएनआई से कहा, जिस पर आरोप लगता रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है काम करता है, एएनआई से कहा कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनाते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, ये गली गली का नारा है, ये मेरी बात सुनाइए। और एएनआई ने, जाहिर सी बात है, उनके इस बयान को अपने मंच पर साझा भी किया है। सुनिए राहुल किस तरह से अपनी बात रखते हैं। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं सर, ऐसा नहीं दिखाएंगे सर। दिखाना, मैं चेक करूंगा। कल वाला पूरा चला है सरकार। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कमजोर नब्ज पर प्रहार कर रहे हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में तमाम राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। और ये मुकदमे कौन दायर कर रहा है? आरएसएस के नेता, भाजपा के छुटभइये नेता। अब देखिए उनका ताजा बयान, जो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बरनौल देने वाला है। आपकी स्क्रीन पर यहां राहुल कहते हैं, देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि ये कभी आगे बढ़ें। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहें, अंबानी जहां हैं वहीं पर रहें। जी हां, राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हैं। वो आरएसएस और भाजपा में पिछड़ों की भागीदारी का भी मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं। और आरएसएस वाले इसलिए राहुल गांधी से इतनी नफरत करते हैं। और अब जो बात सामने उभर कर आई है ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। टाइम्स नाउ नवभारत की इस खबर के मुताबिक उनके खिलाफ सीआरपीएफ ने शिकायत की है। सीआरपीएफ का कहना है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनको नहीं बताते हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूं, जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो क्या राहुल गांधी की जो विदेश में सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ की है? नंबर 1। नंबर 2, जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं और जैसा कि सीआरपीएफ आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अपनी ही सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये जो तस्वीरें साझा होती हैं जहां राहुल गांधी यहां पर स्कूटर चला रहे हैं, या फिर ये तस्वीरें जहां वो 2-3 औरतों से बात कर रहे हैं, ये कौन साझा कर रहा है? राहुल गांधी ने नहीं की, कांग्रेस ने नहीं की, यानी कि
एक तंत्र है जो राहुल गांधी के पीछे चल रहा है। वो जहां जाते हैं उनकी फोटो खींचने की कोशिश करता है। यह लगातार कोशिश की जा रही है कि साहब राहुल गांधी को किसी तरह से ऐसे हालात में दिखाया जाए ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। और याद कीजिए किस तरह से पूरा मीडिया लग गया था राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर उन्हें टारगेट करना। अंबानी के न्यूज चैनल ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर उनकी काबिलियत के साथ जोड़ दिया, जबकि राहुल गांधी अभी अभी वोटर अधिकार रैली से निकल कर आए थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। उनके जो फिटनेस लेवल्स हैं वो भाजपा में किसी नेता के पास नहीं है। याद है आपको पापा की परी ने क्या कहा था? इसी छुट्टी को लेकर आज गूंज है, बहस होगी। बहस क्या है भाई? बहस यह है कि क्या भारतीय राजनीति में अजय बनने के लिए ये छुट्टी वाली सोच से रिश्ता तोड़ना होगा? क्या नेताओं को छुट्टी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या नेताओं को ब्रेक लेकर रीथिंक करने की जरूरत होती है कि नहीं होती? या फिर राहुल गांधी का छुट्टी पर जाना भारत के सियासी पैटर्न में सेट नहीं होता है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो कहने का अर्थ साफ है, अगर राहुल गांधी को कोई खतरा है तो वो किसी बाहरी ताकत से नहीं है, वो गोदी मीडिया के दुष्प्रचार से है और वो भारतीय जनता पार्टी के भड़काऊ नेताओं के बयानों से है। कभी आप उन्हें चीन परस्त बताते हैं, कभी आप उन्हें आरक्षण विरोधी बताते हैं। सबसे बड़ी बात, न्यूज चैनल्स ने तो उन्हें गुंडा तक बताया है। याद है ना ये झूठ बोलना कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की थी, भाजपा के नेताओं सांसदों को धक्का दिया था। सरासर झूठ। किस तरह का दुष्प्रचार ये छोटे मोटे गुल्लू चला रहे थे। तो कहने का अर्थ साफ है, अगर सीआरपीएफ को लगता है कि राहुल गांधी अपनी ही सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उसकी जमीन तैयार कौन कर रहा है। उसकी जमीन भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व तैयार करता है, प्रधानमंत्री से लेकर अमित मालवीय तक, बड़े नेता से लेकर छुटभैया 2 रुपल्ली ट्रोल तक। जी हां, प्रधानमंत्री उनकी मां का अपमान करते हैं, उन्हें बालक बुद्धि बताते हैं। अभी हरदीप पुरी हैं, इनके ताजा बयान में एक बार फिर उन्होंने राहुल को बालक बुद्धि बताया है और इसके जरिए बच्चों का अपमान किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में महिला सम्मान और बच्चों का सम्मान जैसी कोई चीज है भी नहीं, यह भी बात सही है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि राहुल पर प्रहार करने के लिए किस तरह से तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। और फिर सीआरपीएफ शिकायत कर रही है कि साहब राहुल अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे भाई, इस व्यक्ति के खिलाफ भीड़ कौन खड़ी कर रहा है? यह है भाजपा का प्रचार तंत्र, जिसमें उनके 2 रुपल्ली ट्रोल शामिल हैं, जिसमें उनका पूरा मीडिया शामिल है जो रोज उनके खिलाफ जहर उगलता है। और ऊपर से राहुल जो बार बार वोट चोरी की बात करते हैं, यह भी लगातार मिर्ची का काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में हमें इंतजार होगा कि राहुल गांधी कौन सा हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को अभी से उस बात को लेकर टेंशन शुरू हो चुका है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।